नमस्कार। कक्षा 5 रिश्तों की समझ। रिश्ते जिसमें दादाजी दादी, नाना जी, नानी जी, चाचा जी, चाची जी, सब जो परिवार के सदस्य हैं वो एक रिश्तों की कड़ी में आते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को पहचानता है। ये मेरे पापा जी है, ये मेरी माता जी है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा जी है, ये चाची जी है, ये सब क्या है, वो रिश्तों को समझता है। तो इसी के आधार पर ये रिश्तों की समझ पाठ है। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोले, चिंता मत करो। संजना मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जो अपनी सहेली से पूछ रही, आज तुम उदास क्यों हो? उसने कहा कि आज मेरी माताजी की तबीयत खराब है। तो उसने कहा कि चिंता मत करो, जैसे भी विद्यालय में अर्धअवकाश होगा तो हम साथ बैठ कर के विस्तार से बात करेंगे। तो सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना ने कहा कि माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ, मेरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी दादी जी और ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, सब एक साथ, और उनके बच्चे हम साथ साथ रहते हैं। मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। उसने कहा कि तुम बिल्कुल ही माँ की चिंता मत करो, सब उनकी देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। देखना, वह 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ और पिताजी व छोटी बहन है। उसने कहा कि मेरे घर पर क्या है, केवल माँ और एक पिताजी और छोटी बहन है। इसमें इस प्रश्न से भाव उठता है, इस पाठ में ये भाव उठता है कि इसमें 2 परिवार के बारे में बताया गया, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। संयुक्त परिवार आप सब जानते हैं कि संयुक्त परिवार में जिसमें दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी सब और उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार में केवल माताजी पिताजी और उनके बच्चे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में संयुक्त परिवार और एकल बारे में समझा। मैंने जैसे भी थोड़ी देर बाद बताया था संयुक्त परिवार और एकल बारे में। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल उनके माताजी पिताजी ही करते हैं। बच्चों का पालन पोषण केवल उनके माता पिता ही करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि सलमा घर आकर, इसमें ऊपर भी दे रखा है परिवार का वंश वृक्ष, जिसमें परदादाजी दादाजी पिताजी स्वयं, यानी कि उसके तीसरी पीढ़ी दादाजी परदादाजी फिर दादी जी पिताजी और स्वयं, यानी जब 4 पीढ़ियों का जब एक कड़ी बनकर सीढ़ी तैयार होती है, उसको क्या कहते हैं? वंश वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादाजी और चाचा जी चाची जी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सलमा के मन में एक विचार होता है कि पापा हमारे साथ दादी जी और चाचा जी चाची जी क्यों नहीं रहते हैं? पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? तो हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। तो उसने कहा है कि आजकल गांव में तो व्यवसाय या नौकरी नहीं मिल पाने के कारण लोग क्या है कि नौकरी की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में, ये अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार के शहरों की ओर पलायन करने लगी हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं। शहरों में अधिकतर मकान क्या है? छोटे, जिसमें कम लोग रह सकते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार में बंटकर लोग क्या है? एकल परिवार में बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार से बंटकर किस में हो गए? एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने की और भी कई कारण होते हैं, जिसमें परिवारों की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके,
आदि में निरंतर बदलाव, यानी कि जब परिवार कई कारणों से संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बनने के कारण होते हैं, या तो उच्च शिक्षा व्यवसाय के कारण संयुक्त परिवार से एकल परिवार में होता है, या फिर परिवारों के सदस्य संख्या अधिक बढ़ने के कारण, या सदस्यों के व्यवहार जिसमें आपस में कोई तालमेल ना हो, या फिर आर्थिक स्थिति जिसमें आर्थिक स्थिति सही ना हो। इन कारणों से कुछ क्षमता ऐसी होती है, आय व्यय करने की क्षमता भी होती है, और त्यौहार मनाने के तरीके आदि में जो निरंतर बदलाव आता है उसके कारण के संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवार होता है। अब आता है गोद लेना प्रथा। जब एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय में पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ साथ खेलकूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा कि तुम अपने साथ किसको साथ लेकर आए हो। उसने कहा कि तुम आज किसको साथ लेकर आए हो? किसने पूछा? मोहन ने योगी से। योगी ने कहा यह एक मेरी बहन है, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने कहा पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, यानी पहले तो कभी तुम्हारे साथ नहीं थी, अचानक कहाँ से आई? तो उसने कहा कि यह हमारे घर में नई आई है, मेरे माताजी पिताजी ने गोद लिया है, और जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। यह तो मेरी इस तरह यह मेरी बहन है, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसने कहा यह इस तरह से ये क्या है, मेरी बहन है, यह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती है। वे कहते हैं कि ये मेरे साथ भी घूमती है और मेरी नकल भी करती है। इसने कहा अब गोद लेना क्या कहता है? किसी भी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। किसी भी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है? गोद प्रथा कहलाता है। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ साथ संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो यह कितनी सुंदर है, अरे देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें तो चाचा जी जैसी हैं, और गोरा रंग तो दादी जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। इनके कहने का मतलब है कि जब परिवार में जब कोई नया मेहमान आता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य के साथ उसकी अलग अलग शक्लें मिलती हैं, जैसे नाक है, आँख है, चेहरा है, ये सब क्या है परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ उसके मैच या मेल खाते हैं। ये पाठ यहाँ तक पढ़ेंगे। आगे का पाठ अपने अगले शुक्रवार को अपन पढ़ेंगे, और साथ में इसके प्रश्नोत्तर का भी दोहरान करेंगे। धन्यवाद।